राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकट समकीना। भैया सुमन, कहिए राजन। हमारे राज्य की कुशल सुनाओ। राज्य में कोई जीव मनुष्य किसी बात से परेशान तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके प्रताप से सभी राज्य सकुल प्रकार से चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्या कहा भाई? सब कुशल पूर्वक है। हाँ। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। फिर जाहे जबकि राजा से, तो राजा भी फिर जाते हैं। भैया सुमन, प्रजा राज का मूल है, प्रजा राज का मूल है, प्रजा राज का प्राण। बस इसी राज आधार पर खड़ा है राजस्थान। भैया सुमन, आज हमारा विचार कह रहा है दर्पण लेके आओ, आज हम अपना मुखारबिंद देखेंगे। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। भैया सुमन, आज मेरे कान के समीप कुछ बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं। ज्ञात करा रहे हैं कि दशरथ अब तुझ पर चौथापन आ गया, तो वृद्ध हो गया, राज्य की योग्य नहीं है। न पयोराज राम को देहूं, जीवन जन्म लाहू किन ले। भैया सुनो, आता है ग्रीष्म काल, अब सुंदर बसंत रुत आती है। तर जाऊ पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, तो ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। भैया सुमंत, अब तक उन्नत राज्य में था, अब माया का चेहरा है। कब तक नींद में सोएगा, हो गया सवेरा है। भैया सुमंत, बरसों देखा राज ताज, बरसों देखा राज ताज, बरसों महलों में मगन रहा। बरसों देखा युद्ध स्थल, बरसों शिकार में मगन रहा। भैया दे रामचंद्र को राजताज, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक रहा देवानंद, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। भैया सुमन, मेरा विचार कह रहा है कि मैं अपने बड़े बेटे राम के लिए राज अभिषेक सौंप दूं तो निहात बढ़िया रहेगा। मैं एक तपस्या रूप में तपस्या करने के लिए चला जाऊं। ये है विचार और आन नप, सुदन सो अवसर पाए। प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरु सुनायो जाय रे भैया, गुरु सुनायो जाय। गुरुदेव, ये दास करता है प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। कहो, आज अपने राजभवन को और सिंहासन को छोड़कर हमारी कुटी पर आने का कारण क्या बात है? गुरुदेव, मैं दरबार में बैठा था, मैंने सुमंत से कहा, सुमंत हमारा दर्पण लेकर के आओ, मैं अपना मुखारबिंद देखूंगा। गुरुदेव, मैंने अपना मुखारबिंद देखा, मेरे कान के समीप सफ़ेद दिखाई बाल देने लगे। मैंने सोचा, दशरथ अब तू राज्य के योग्य नहीं है, अब तपस्या करने के योग्य है। तू राज अपने बड़े बेटा पुत्र को सौंप दे और तू तपस्या कर। हे देव उतरता आता है सर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। ये तरुण अवस्था रानी है
और वृद्ध अवस्था बांधी है, मेरे सोने सोने में हो रही चांदी है। गुरुदेव, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। गुरुदेव, यही परामर्श लेकर के आपके पास आया। राजन, तुम्हारी विचारधारा बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, मुझे बड़ी प्रिय लगी है। हरस मुनि से कहे मृदुबानी, आनौ सकल सुतीरथ पार। देखो, कहो। पहले से ही तुम्हारे कुल में ये प्रथा चली आ रही है, जो ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको ही राज अभिषेक होना चाहिए और उसको ही राज दिया जाता है। राज का भार बोझ वही संभाल सकता है। अब विलंब मत करो, अगर ये विचार किया है तो ऐसा करो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर संपूर्ण तीर्थों का जल एकत्रित करवाओ और प्रातः काल सुबह होते ही राम को यहाँ का राज अभिषेक हो जाना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य वही करूँगा। भैया सुमन, कहिए राजन। आप जो गुरुदेव ने कहा है संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर के आओ, सुबह ही प्रातः होते ही बेटा राम का राज्य अभिषेक होना है। बहुत अच्छा। जो मुनि से गहे आयुष दीना, सोत ही काज प्रथम जानकीना। मैं क्या देख रही हूँ? चौकों पर झुंड के झुंड, अरे औरतों के और इंसानों के लगे हुए हैं। क्या कारण है? अटक्का मटक्का पटक्का, अरे बहुत धड़ाधड़ छूट रहे हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है और क्या होने के लिए जा रहा है। अरे कोई है भी तो नहीं, किससे पूछूं? अरे दासी मंथरा। बेटा एक बात बता मुझे। हाँ पूछो। ये चौक जगह जगह पर पूजे जा रहे हैं, हाँ कारण क्या है? और जगह जगह पर लोग और लुगाई बतला रहे हैं, हाँ, लेकिन मेरी समझ में तो एक भी बात नहीं आती। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अच्छा, अरे भोली मंथरा तो ही ना पता। अरे बेटा मोह उड़ाए पतो। तो सुन, कल सुबह प्रातः होते ही रामचंद्र जी को राज अभिषेक होगा। या खुशी में घर घर में लिपाई पुताई मंगलाचार हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं इसी बात की। किनको राज तिलक को होएगो? राम को। हाय मैया रे मैया, जुल्म गुजर गए, बालक फट गए। हे बालक बादर, वो काले करुटा को राज होएगो। कैसे बोल रही है तू? अरे राज होए तो मेरे बेटा भरत को होए। अच्छा। मैंने बचपन से ही भरत को गोद में खिलाया है और जब मैं अपनी महारानी के साथ आई थी तो कहा था जाओ तुम अपनी स्वामी समझकर अपनी महारानी के चरणों की सेवा करना, सारे घर की टहल बजाना। आज मुझे याद आ रही है वो भरत मैंने गोद बहुत खिलाया है। क्या करूं? अगर उसे होता राज तो मैं फूल नहीं समाती। मेरे बेटे भरत को राज। और भरत मात पे गई बिलखानी, अनमने हंसी हंसी कहे रानी। भैया कहा करूं? कहते हैं कि पंडित के पास पत्रा है, पत्रा में जाके पंडित जी से पूछती हूँ
राज मेरे बेटा भरत को होएगो कि ना होएगो? अरे पंडित जी, पूछ। तेरे पीछे बैठे हैं पंडित जी, तेरे पीछे। पंडित जी मोको बताओ अपनी पटवरा खोल के क्या तुम्हारी पत्रा में का लिखो है? मेरे बेटा भरत को राज होएगो कि ना होएगो? अरे मंथरा, हमारी पत्रा में तो भैया राम कोई राजू लिखुआ बिगड़ जरूर पत तो है सकत में पर भरत को राज तो लिखो ही ना है। लिखो ही ना? हाँ, राम को लिखो उल्टी रचना अनोखे काम। हैरत की बात है, अब क्या करूं क्या न करूं, कैसे मेरे बेटा भरत को राज होए? मैं महाराज जी के पास जा रही हूँ।